तो छोटी बच्ची आई, पापा पापा ये देखो क्या हो गया। तो मैंने जब देखा तो देखते देखते मैं रोने लगा, क्योंकि इमोशनल कोई रब की मर्जी थी, इतना रोया। मेरी वाइफ भी मेरे रूम में आ गई, बोली आपको क्या हो गया। मैंने कहा हम तबाह हो गए, हम यतीम हो गए। बोली बात क्या है। मैंने कहा 10-12 सालों में ये जो बुलडोजर नीति चली हुई है, that which cannot be satisfied, that which cannot be recognizable, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैंने कहा चलो ये अलग चीज है, लेकिन मेरे पास जो प्लॉट है मैं उनको गिफ्ट करना है। तो मेरी बिटिया मेरे पास थी, इसके भी उस टाइम आंसू देख रहा था मैं आंखों में। तो मेरी वाइफ बोली ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर किसी को सहारा मिल गया। तो मैंने कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी मेरे लिए यही है कि यार मैं किसी को सहारा दूंगा, मुझे उस जन्नत में, उस स्वर्ग में मुझे ना भगवान महल देगा, मेरे बच्चों को प्यार करेगा, है ना। तो अरफाज गैंग से मेरा कोई जाति, वो मेरा कोई दोस्ती नहीं थी। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले उन्होंने तानिया बेटी का इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू को भी आप देख लेना कि वो फ्री एजुकेशन कब से दे रही है, एक छोटा सा बच्चा। अब बताओ आप 17 साल की एज से जो फ्री एजुकेशन देने वाला बच्चा, ये किसके संस्कारों से चला, ये किसके संस्कारों से चला। मैंने कहा, इसने एक बार मेरे से क्वेश्चन किया था कि पापा यार ये दुनिया बड़ी जालिम है, ठीक है पढ़े लिखे बच्चे सब जानते हैं। मैंने कहा पुत्र जालिम को छोड़, तू अपना कर्म कमा। बोली पापा पॉकेट मनी का क्या होगा। मैंने कहा मेरे प्यारे पुत्र इतनी पेंशन मिल जाती है, घर का किचन चल जाएगा और तेरा पॉकेट मनी का जिम्मेवार मैं। और मैं इतना खुशनसीब हूं कि मेरी बेटी ने आज तक कभी डिमांड नहीं की है। इसमें मेरी पुत्री ने कभी ये नहीं बोला पापा मैंने ये लेना ये लेना। पता आपको कैसा माहौल है कि बच्चा जो है बाप की पॉकेट में पैसा नहीं भी उगता साहब, तो बेचारा। और आज भी मैं कर्जे में हूं, आप मेरे बैंक अकाउंट्स देखना और मेरे पर्ची भी दिखा दूंगा। मेरी वाइफ का गहना फाइनेंस में दे रखा है, मेरी पेंशन से करता है। इसके पीछे एक कारण था, मेरी साली थी उसको कैंसर हो गया, वो 3 साल अपने बेड पे रही है, अभी उसका 1 साल हो गया, वो भी खाली हो गए। लेकिन जो मेरे पास था वो भी लगाया। मैंने अपनी बीवी को बोला और तेरी बहन है मेरी गोद में खेल लिए। 34 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, उसके 2 बच्चे। मैंने कहा बेटा राजकुमार जी, मैं अपनी बीवी को राजकुमार बोलता हूँ, है तो गरीब भाई, है तो हम गरीब, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं राजा अकबर हूं और आप मेरी रानी। तो मैंने कहा मैं तुझे रोते हुए नहीं देखूंगा, बिक जाऊंगा, जितना जोर होगा लगाऊंगा। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, शर्माता था कि मैं किसी से पैसे मांगू, बोलेंगे यार ये तो बाहर से नौकरी करके आया, ये तो मांग रहा है। मैंने कहा हम नमक से खा लेंगे, ठीक है। दूसरा यही तानिया को बोला कि तन्नू हम नमक से खा लेंगे, हमारा एक टाइम था कि मैंने कहा इतना बड़ा परिवार था ना, माँ मेरी क्या करते थे, गरम गरम खाना बनाना, बैठ जाना चुल्ली के पास, उन्होंने देना। तो कई बार मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्याज और मिर्ची में कोई बड़ी फिल्मी स्टोरी नहीं बता रहा, सबने देखे हैं मंजर। प्याज मिर्ची लेके ऐसे मुक्का मारना, प्याज लेकर रोटी लेनी, चाय के साथ, क्या हाल है जी, खुश रहे, जिंदगी ऐसी जी। बिल्कुल, मतलब वो ऐसा दौर था। हाँ, आज तो घर घर में भैया बच्चे मोमो पिज्जा, मतलब सही है ना, मोमो खा रहे, पिज्जा खा रहे, मतलब इतनी क्वालिटी की चीजें घर में आ रही है, डिलीवरियां। तो हमारे कहाँ मुंह ऐसे, मैं सही बता रहा हूँ।